तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रूड। अच्छा, रिवाइज करना है। पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो हमें रिवाइज करना है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड के लिए क्लोज प्रोफाइल चाहिए होगा। क्लोज प्रोफाइल आप रेक्टेंगल लाइन किसी भी यहाँ ड्रॉ टूल की हेल्प से आप बना सकते हैं। और फिर स्केच से बाहर जाइए और यहाँ से एक्सट्रूड कीजिए। तो आप देखेंगे वैल्यू टाइप करने के लिए ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ से आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका डायरेक्शन 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन 1। आप डायरेक्शन 2 को सेलेक्ट करेंगे तो ये दूसरे डायरेक्शन में भी आप देखिए इसमें आप डिस्टेंस दे पा रहे हैं और उसकी डिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 में अलग दिया गया है। जस्ट इसके नीचे जहाँ पे आप इसकी डायमेंशन मतलब हाइट दे रहे हैं उसके नीचे आप देखिए तो ड्राफ्ट का ऑप्शन गिवन है। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि हम ड्राफ्ट के एंगल को जब बढ़ाएंगे तो ये देखिए चारों तरफ से जो भी यहाँ पे एंगल दिया गया, जैसे 12 डिग्री हमने लिखा है तो चारों तरफ से 12 डिग्री अंदर की तरफ ये ड्राफ्ट हो जाएगा। अगर आप बाहर की तरफ चाहते हैं तो ड्राफ्ट आउटवर्ड कर दो तो ये बाहर की तरफ ऐसा आउटवर्ड हो जाएगा। हाँ, बस आपको यहाँ पे इसको चेक कर देना है। अनचेक करोगे तो इनवर्ड और चेक करोगे तो आउटवर्ड। सिमिलरली यू कैन डू दिस इन डायरेक्शन 2। आप डायरेक्शन 2 में भी ये ड्राफ्ट एंगल दे सकते हो। जैसे हमने जब यहाँ से एंगल इंक्रीज किया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अंदर की तरफ ड्राफ्ट हो रहा है और जैसे ही हमने ड्राफ्ट आउटवर्ड को सेलेक्ट किया तो ये बाहर की तरफ ड्राफ्ट होने लगा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस डिफाइन करने के साथ साथ हम इसमें ड्राफ्ट एंगल भी डिफाइन कर पा रहे हैं। चलिए, डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 के बाद आप और नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है थिन फीचर। थिन फीचर क्या होता है आप देखोगे तो इसमें एक थिकनेस आ जाएगा। मतलब जितनी लाइंस हैं उन सभी लाइंस पे एक थिकनेस आ गया है। जैसे थोड़ी सी थिकनेस हमने कम किया तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। 2 mm से भी कम करते हैं और फिर देखते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसमें जितनी लाइंस थे उन सभी लाइन पे एक थिकनेस आ गई है। इसको भी आप अंदर या फिर बाहर की तरफ रख सकते हैं। किधर की तरफ आपको ये थिकनेस चाहिए वो आप इसमें बता सकते हैं। फिलहाल इस ड्राफ्ट को अगर हम हटा दें तो ये थिकनेस आपको और अच्छे से दिखाई देगा। इसको ऑफ कर देते हैं ड्राफ्ट को। ये देखिए अभी जो ये 1 की थिकनेस दी गई है इसको हमने 10 किया, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसके थिकनेस को जो आपने स्केच बनाया है, आप देखिए अभी जो स्केच आपको दिखाई दे रहा है वो स्केच अंदर की तरफ है, थिकनेस बाहर की तरफ है। देखो ये है वो स्केच। और यहां से जब इसके डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ये अंदर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ जाएगा और दूसरी बार बाहर की तरफ आएगा। देखो एक बार क्लिक करेंगे तो इनसाइड और फिर क्लिक करेंगे तो आउटसाइड। तो ऐसे हम इसमें थिकनेस दे सकते हैं। थिकनेस को अनचेक करोगे तो ये पूरा एक सॉलिड पार्ट रहेगा। डन कर दिया। तो ये सारे जो ऑप्शंस इसमें थे इनको नोट कर लो। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन था और नीचे की तरफ थिन फीचर का ऑप्शन था। ये सब आप लिख लो। यहाँ से हमने ड्राफ्ट एंगल दिया था और यहाँ से हमने इसमें थिकनेस प्रोवाइड किया था। क्या लिखे? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे
हमने जो बताया आपको ड्राफ्ट, कैसे हम ड्राफ्ट एंगल देते हैं और कैसे हम इसमें थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, और ये ड्राइंग बना लीजिए। थिकनेस की ड्राइंग आप 2D में बना सकते हैं। हो गया, नोट कर लिया। अब कुछ और भी ऑप्शंस हैं एक्सट्रूड में, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने प्लेन सेलेक्ट किया और ड्रॉ टूल की हेल्प से एक क्लोज प्रोफाइल बनाया। ठीक, ये है हमारा क्लोज प्रोफाइल। हमने स्केच से इसको बाहर कर लिया और फिर यहाँ से एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद हम बाहर आ गए और किसी एक फेस पे, जैसे कि ये वाले फेस पे स्केच से लेकर के हमने एक और क्लोज प्रोफाइल बनाया और यहाँ से डन किया। और डन करने के बाद स्केच से बाहर आए और एक्सट्रूड किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लाइंड सेलेक्टेड है। जब तक ब्लाइंड सेलेक्टेड रहेगा आप ये डिस्टेंस इसमें दे सकते हैं कि ये कितनी हाइट की होनी चाहिए, मतलब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जब ये ब्लाइंड सेलेक्टेड रहेगा। थ्रू ऑल कर देंगे तो क्या होगा, पूरे में चला जाएगा। अप टू नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट सरफेस तक जाएगा। ठीक, अप टू नेक्स्ट में नेक्स्ट सरफेस तक जाएगा। अप टू वर्टेक्स में क्या होगा, जैसे ही आप किसी पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि उस पॉइंट तक हाँ एक्सट्रूड हो रहा है। ये जिस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये एक्सट्रूड होगा। तो जब आप अप टू वर्टेक्स लोगे तो आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अप टू वर्टेक्स के बाद है अप टू सरफेस, मतलब आप जिस सरफेस को सेलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर सरफेस तक ये जो आपका स्केच है वो एक्सट्रूड होगा। तो ये आपने यहां से अप टू सरफेस देखा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मतलब आपने जिस सरफेस को सेलेक्ट कर रखा है उससे आप कितना पहले या कितना बाद, मतलब ऑफसेट एक दूरी आप यहां बता दीजिए। जैसे हमने 10 टाइप किया तो इस सरफेस से देखो यहाँ पे सरफेस सेलेक्टेड है, तो इस सरफेस से कितना पीछे, मतलब हमने 10 टाइप किया यानी 10 डिस्टेंस पीछे तक एक्सट्रूड रहेगा। या फिर इसके डायरेक्शन को बदल दोगे तो ये आगे भी जाएगा। इसके डायरेक्शन को आप यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स ऑफसेट, मतलब अभी देखो आगे गया 10 जो mm हमने दिया है 10 mm, तो जिस सरफेस को हमने सेलेक्ट किया उससे आगे की तरफ गया है। और इसको अनचेक कर दोगे तो पीछे की तरफ रहेगा। तो ये था हमारा ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। इसके बाद है अप टू बॉडी, मतलब जैसे ये बॉडी बना हुआ है ऐसे और भी कोई बॉडी होता उसको सेलेक्ट करते तो ये वहां तक एक्सट्रूड हो जाता। अब मिड प्लेन है, नेक्स्ट है मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब हो गया कि आपने जो स्केच बनाया है वो बीच में रहेगा और इसकी हाइट दोनों तरफ जाएगा। ये देखिए जितना आगे की तरफ जा रहा है उतना ही पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे 100 टाइप करते हो तो क्या होगा, ये टोटल लेंथ जो है वो 100 रहेगी, स्केच से आगे 50 और स्केच से पीछे की तरफ 50, टोटल 100।
तो आप यहाँ से मिड प्लेन लेकर के अपने स्केच को बीच में रख सकते हो और एक्सट्रूजन दोनों तरफ बराबर की दूरी पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा ये कुछ ऑप्शंस जिसमें कि आपने देखा ब्लाइंड, थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन। तो ये सारे ऑप्शंस के नाम लिख लो और अगर लाइन डायग्राम में ये ड्राइंग बना सकते हो तो लाइन डायग्राम में आप ये ड्राइंग बना लो। नोट कर लिया? चलिए, तो ये एक्सट्रूड के अंदर सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अब एक्सट्रूड की हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक हम लोग ले लेते हैं, आप लोगों ने प्लमर ब्लॉक की ड्राइंग बनाई थी, याद है, ऑटोकैड में? तो उसी को ले लेते हैं, उसको फिर से ड्रॉ करके देखते हैं 3D में। इसको हम लोग 3D में बना के देखते हैं ना, ये ड्राइंग को। तो लगभग आपको डायमेंशन सारे पता ही हैं। जैसे अगर हमें ये बेस बनाना हो तो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना लेना होगा? 210 प्लस 25 प्लस 25, 260। नीचे की लाइन यहाँ से 260 होगी, ऊपर की तरफ 22, और फिर हम ये 260 का ड्रॉ करके इधर की तरफ हम क्या करें, ये एक रेक्टेंगल बना लें और इस रेक्टेंगल को यहाँ से यहाँ तक 64 एक्सट्रूड करते हैं। तो हमने सॉलिड वर्क में एक नई फाइल ओपन किया और यहाँ से हमने ये कौन सा व्यू है बताओ? ये व्यू कौन सा है? फ्रंट है। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे प्लेन? फ्रंट प्लेन, और ऐसे स्केच में चले जाएंगे। लाइन लिया और लाइन लेकर के हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन की टोटल लेंथ कितनी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी? 260। हमने 260 लिखा और इसको बराबर दूरी पे रखने के लिए हमने ओरिजिन से 260 का हाफ कर दिया, मतलब 130। 130 का ऊपर की तरफ 22 और फिर इधर की तरफ जाएंगे और इसको मिला देंगे। तो ये है हमारा 22 और बाकी सारे डायमेंशंस इसमें दे दिए गए हैं। बस यहाँ से स्केच से आप बाहर आओ और एक्सट्रूड करके इसको दोनों तरफ बराबर की दूरी पे रखो, मिड प्लेन पे। और ये आपके जा रहा है 64, यही ना, 64, और हमने इसको डन कर दिया। अब आप देखोगे तो आपके ड्राइंग में, अच्छा ये हम भूल गए थे, यहाँ पे देखो ये 2 की डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? एंगल पे जा रहा है ना। तो या तो आप बाद में कट कर लो या जब आप पहले बना रहे थे उसी समय ड्रॉ कर लेते। तो सॉलिड वर्क में आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे? जैसे स्केच में आपको एडिट करना है, आप स्केच पे क्लिक करो और यहाँ से एडिट स्केच में जा सकते हो। नॉर्मल टू करने के बाद आप यहाँ से स्केच को एडिट कर लो। ये आपके यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बताई गई है यहाँ से, और ये वाली ये बताई गई है 2,
तो आपने इधर 2 कर दिया और फिर ट्रिम कमांड लेकर के इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। सिमिलरली आप दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और डायमेंशन लेकर के यहाँ पे 2 की डायमेंशन दे दी और फिर ट्रिम लेकर के इसको आपने यहाँ से हटा दिया और फिर डन करो और स्केच से बाहर आओ। देखो एडिट हो गया, ये 3D में भी एडिट हो गया। तो बेस हमने बना लिया है। अब बेस बनाने के बाद हमें ड्राइंग में देखना होगा कि क्या करना है। अब ये ऊपर वाली ड्राइंग हमको बनानी है ना, ये वाली ड्राइंग। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, ये हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम सेंटर देख लें। सेंटर की डिस्टेंस हमें कितना बताया गया है, 63। तो 63 की हाइट पे हम आर्क बना लेते हैं 32 का। 63 की हाइट पे हम एक आर्क बनाएंगे 32 का। तो सॉलिड वर्क में गए, वही सेम प्लेन लेंगे और स्केच में जाकर के यहाँ पे हम आर्क बनाना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट आर्क लेंगे और सेंटर लेकर के यहाँ से सेंटर पॉइंट आर्क, सॉरी ये सबसे ऊपर ही था तो ये हमने लिया और यहाँ से ये हमने आर्क बना दिया और यहाँ से इसकी क्या दूरी बताई गई है वहाँ पे 63। ये हमने 63 कर दिया और इसका रेडियस कितना बताया गया है 32। इसका 32 रेडियस बताया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है लाइन, ये जितनी भी पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, हॉरिजॉन्टल है, तो इनको हॉरिजॉन्टल कर दो। अभी चेक करो कि ये फुली डिफाइन क्यों नहीं हुआ है। हाँ जी, ये इसके साथ में वर्टिकल नहीं है तो इसको वर्टिकल कर देते हैं। अभी फुली डिफाइन हो गया ये। अब ड्राइंग में देखो, ये हमने 32 का बना लिया, अंदर की तरफ कितना जा रहा है, यहाँ से 36 और ऊपर की तरफ ये 25 जा रहा है। तो हमने इसके अंदर ये लाइन लिया और इधर से ऐसे लाइन ऊपर की तरफ बनाया और सेंटर से जो ये दूरी बताई गई है 36 बताई गई है ना। और ये लाइन की जो दूरी है ये है आपके 25, ये 25 है। और एक लाइन जो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है और फिर ये नीचे आ रही है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा नीचे अभी क्लोज करेंगे। तो फिलहाल अभी देखना पड़ेगा कि इस सेंटर से इस लाइन की क्या दूरी है यहाँ से और इसकी क्या डिस्टेंस है। तो ये इस आर्क से डिफाइन होगा। इस आर्क का रेडियस कितना था 72। तो हमने सॉलिड वर्क में इसके सेंटर से और यहाँ तक की जो दूरी है वो ले लिया है 72, ठीक है। तो देखिए आधा काम हो चुका है, आधा इधर बनाना है। तो हम क्या करें, एक सेंटर लाइन ले लें। सेंटर लाइन लेने के बाद मिरर पे क्लिक करें और कौन कौन से लाइन, इसे ये हो जाएगा और यहाँ एक छोटी सी लाइन है, इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर इसके रिस्पेक्ट में दूसरी तरफ हमने इसको मिरर कर दिया। देखो मिरर हो गया, लेकिन ये क्लोज नहीं है। नीचे की तरफ ऐसा लाइन आप देखें तो नहीं है, तो आप यहाँ लाइन बना लीजिए। आप क्या करें, इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से और यहाँ तक। क्लोज करने के बाद स्केच से आप बाहर आए, एक्सट्रूड लें और यहाँ से आप मिड प्लेन ले लीजिए और इसकी वैल्यू कितनी है 64। आप 64 दे करके इसको डन कर दीजिए। लगभग आपका ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपको सर्कल बनाने हैं ना, ऊपर की तरफ। सर्कल कितने रेडियस का है या डाया आपको दिया गया होगा, ये जो है यहाँ देखिए, ये पढ़िए 2 होल डाया 19 है ना। 2 होल है यहाँ पे और ये डाया 19 के हैं, एक इधर की तरफ और एक दूसरे डायरेक्शन में। तो अब इसकी दूरी कितनी है सेंटर से, दोनों सर्कल के बीच की दूरी इन्होंने बताया है 105। तो एक तरफ कितना हो जाएगा, हाँ 52.5। तो हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, इस पे हमने सर्कल बनाया और इसके डाया को बता दिया
19, ये 19 डाया का है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है 52.5। और 52.5 करने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया और स्केच से बाहर आए और ये नीचे इधर मिरर कर लिया जाए, है ना, साथ में ही इसको मिरर कर लें। तो मिरर करने के लिए हमें क्या लेना होगा, सेंटर लाइन और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, मिरर एंटिटी और इस बीच वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ क्लिक करना होगा। और ये लाइन सीधी नहीं है, पहले इसको सीधी कर लो। हाँ, ऐसा वर्टिकल करो। तो सेलेक्ट करने के बाद मिरर में यहाँ क्लिक करो और इस लाइन को सेलेक्ट करके ओके कर दो। स्केच से बाहर आए और इस स्केच को सेलेक्टेड रखा और यहाँ से हमने यूज़ किया एक्सट्रूडेड कट। और ये कहाँ तक जाएगा, थ्रू ऑल, मतलब पूरा नीचे तक जा करके कट अप्लाई हो जाएगा। अब ड्राइंग में आप देखोगे तो नीचे की तरफ स्क्वायर 30 का यहाँ भी कट बना हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में भी कट बना हुआ है। तो इसके लिए आपको सॉलिड वर्क में ऐसा बेस को सेलेक्ट करना होगा, स्केच में जाना होगा और नॉर्मल टू करने के बाद आप इस पॉइंट पे इसके सेंटर से सेंटर रेक्टेंगल लेकर के 30 स्क्वायर है ना, तो 30 टाइप करेंगे, 15 क्यों करेंगे, डायमेंशन तो 30 टाइप करेंगे ना। यहाँ रेडियस थोड़ी दे रहे हैं, सर्कल थोड़ी ना बना रहे हैं कि आप जो है आधा लेकर के काम करेंगे। एक तरफ बनाए तो दूसरी तरफ इसको मिरर भी करके चलो, इसको जो है मिरर करो। मिरर कैसे होगा, आपने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक सेंटर लाइन बनाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मिरर पे गए और मिरर अबाउट में आपने सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर 30 का, ये कितना अंदर की तरफ जाकर के मटेरियल को रिमूव करेगा, तो ये आप ड्राइंग में देखेंगे। ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने बताया 12 है ना, यहाँ 12 बताया, लेकिन उसके नीचे भी आप देखिए तो 2 का कट अप्लाई हो रहा है, यानी टोटल हो जाएगा 14। हमने क्या किया, यहाँ पे जब एक्सट्रूड कट अप्लाई किया तो इधर 14 टाइप किया, 14 और ओके कर दिया। और वो जो 2 आपको दिखाई दे रहा है इस ड्राइंग के अंदर, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो वो जो प्रोफाइल यहाँ बनाया जाएगा वो ऐसा रेक्टेंगल बनाया जाएगा। और इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है ये कितना है, 40। विड्थ कितना है, 40 है। और इसकी लेंथ कैसे डिफाइन होगी, देखिए सेंटर से इन्होंने इसका एक जो इंड है वो 6 बताया है और दूसरे तरफ यहां से बिल्कुल एक्सट्रीम इंड से 12 की दूरी बताया है इन्होंने। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सॉलिड वर्क में ये बॉटम फेस को सेलेक्ट करना है, देन गो टू इन स्केच, नॉर्मल टू एंड क्रिएट कॉर्नर रेक्टेंगल। आपको यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है। कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये है 40 का, तो आपने इसको बताया 40 और सेंटर से आपको बराबर रखना है, तो इसको आप जो है 20 कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे बराबर दूरी पे आ गया है ना। और यहां से इसकी जो डिस्टेंस बताई गई है इस सेंटर से इसकी, ये 6 दिया गया है, अभी हमने ड्राइंग में आपको दिखाया। और इस डायरेक्शन से इसकी जो डिस्टेंस है ये 12 दिखाया गया है। देखो ये फुली डिफाइन हो गया। और यही आपको दूसरे तरफ भी चाहिए, तो आपने क्या किया, सेंटर लाइन लेकर के इसको मिरर कर लो। मिरर में जाओ और जिसे आप मिरर करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद मिरर अबाउट में जाओ, इसको सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओके, देन गो एग्जिट फ्रॉम स्केच। और आपको यहाँ मटेरियल रिमूव करना है तो आपने एक्सट्रूड कट लिया और 2 की डिस्टेंस यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो ये 2 की डेप्थ तक मटेरियल रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इस फेस पे भी कट अप्लाई हो रहा है। देखिए ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर टू सेंटर नहीं, एक्सट्रीम इसके बाहर तक की 22 है।
और क्या दिया गया है कि इसका जो सेंटर है, मतलब ये जो स्लॉट बनेगा इसका जो सेंटर है यहां से 25 पे है। चलो करके देखते हैं। सॉलिड वर्क में हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, स्केच में गए, यहां से नॉर्मल 2 किया और यहां हमें ड्रॉ करना है। हमने स्लॉट लिया, स्लॉट लेने के बाद ये हमने ड्रॉ कर दिया और ये लाइन और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल, हाँ, ये होने चाहिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इन्होंने जो यहाँ से है ना, शिफ्ट के साथ आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये है 22, ये 22 कर दिया। और डायमेंशन में आपको ये और ये जो दूरी बताई गई है ये 16 बताई गई है, 16। और सेंटर से, इसका जो सेंटर है यहाँ से और ये वाले लाइन की दूरी इन्होंने 25 बताई है, ये हमने 25 कर दिया। तो एक तरफ हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, दूसरी तरफ हमें चाहिए तो मिरर कमांड का यूज करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना होगा। और स्केच को सेलेक्ट करने के बाद आप मिरर पे जाइए और सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। आप इस स्केच से बाहर आ जाएं और बाहर आने के बाद एक्सट्रूड कट, और ये एक्सट्रूड कट कहाँ तक होगा, थ्रू ऑल, मतलब पूरा नीचे तक जाना चाहिए। और आपने यहाँ से इसको ओके कर दिया तो आप देखिए ये थ्रू ऑल नीचे की तरफ पूरा कट अप्लाई हो गया है। आप यहाँ से इसके विजुअल स्टाइल को बदल सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ बीच में एक होल किया गया है, इस होल के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया है इन्होंने, ये शायद डायमेंशन यहाँ दिया है इन्होंने, होल डाया 3 CSK 6, मतलब ये ऊपर की तरफ 6 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 का ही बनेगा, 3 डाया है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, बिल्कुल टॉप वाली फेस को सेलेक्ट करें, स्केच में जाएं, नॉर्मल 2 और सर्कल कमांड में हमने यहाँ पे इसका डाया दे दिया है 3, ठीक। और स्केच से बाहर आए और ये कट लगना है यहाँ पे, और डेप्थ जो है इसकी 6 है। तो एक्सट्रूड में जब आप जाते हो, एक्सट्रूड कट में, तो यहाँ से और आपको इस फेस से नीचे की तरफ 6 जाना है, यहाँ से तो बहुत दूरी हो जाएगी ना, ये देखो। तो फ्रॉम में जाकर के आप ले लीजिए सरफेस, और जब इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रूजन इस सरफेस से होगा, और कितना नीचे जाना है, 6। वो हमने 6 ले लिया और डन कर दिया। ये देखो स्केच बनाए हमने यहाँ, लेकिन डिस्टेंस हमने इस सरफेस से नीचे की तरफ दिया है, नीचे भी तो हो गया। तो ये फ्रॉम के ऑप्शन से हुआ है, ठीक है। नहीं, नीचे नहीं हुआ होगा, यहाँ से मात्र 6 डिस्टेंस नीचे तक ही मटेरियल रिमूव हुआ है। ऑयल हो गया ना सर, हाँ, ऑयल कहाँ गया? ऑयल ऊपर से आएगा, ऊपर कैप में भी ऐसा कट बना हुआ है। और आप ड्राइंग में देखेंगे तो एक और रेडियस यहाँ दिया गया है 34 का, देख रहे हैं 34। और ये जो 34 है ये यहाँ से और यहाँ तक कट अप्लाई हो रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो आई थिंक 40 के नियर अबाउट है ये भी। इसको कैसे आप कट करोगे, आप फ्रंट को सेलेक्ट करिए, फ्रंट प्लेन को, स्केच में जाइए, नॉर्मल 2 और सर्कल ड्रॉ कीजिए इसके सेंटर पे। और इसका जो रेडियस है वो कितना है बताइए, 34। और हमने 34 का डाया टाइप कर दिया यहाँ, क्योंकि सर्कल बनाया ना तो सर्कल हमेशा डाया लेता है। स्केच से बाहर गए और हम यहाँ पे एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और यहाँ से मिड प्लेन ले लेंगे, और कितना जाएगा ये हमने बताया 40। और 40 ले जाकर के हमने इसको डन कर दिया। ऐसे कट बना हुआ है इसमें, कुछ इस तरीके का इसमें कट लगा हुआ है, ठीक। अब इसको आप सेव कर लें, फाइल में गए, सेव पे